जल्दी ही कई लोगों ने ऐसा एंटिसिपेट किया है कि बीटीएस का वर्ल्ड टूर होगा और कई लोगों को लगता है कि इस बार वर्ल्ड टूर में इंडिया भी शामिल होगा क्योंकि पिछली बार भी बीटीएस के OT7 कॉन्सर्ट के वर्ल्ड टूर में इंडिया एक डेस्टिनेशन थी और ये बात खुद बीटीएस के मेंबर्स ने एडमिट करी थी। और कई लोगों को लगता है कि अब उसके बाद सीधे अभी चांस मिला है बीटीएस को वर्ल्ड टूर करने का तो वो डेफिनेटली इंडिया आना चाहेंगे। बट एज एन इंडियन आर्मी बहुत से इंडियन आर्मीज का ये सवाल था मुझसे कि आखिर इंडिया में बीटीएस के प्राइस टिकट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि हम सभी इंडियन बीटीएस आर्मीज काफी ज्यादा एवरेज एज की हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स ही हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टर्स हैं या फिर चलो जॉब वाले हैं, बट फिर भी उनकी एवरेज जो सैलरी या फिर इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में टिकट्स को बाय कर पाए। क्योंकि यूएस में जो प्राइसेस होते हैं टिकट्स के उसको अगर आप कन्वर्ट करो तो वो तो मिनिमम 1.5-2 लाख पहुंचते हैं और हमें नहीं लगता कि इंडिया में ये एक एवरेज प्राइस होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि इंडिया में किस टाइप की प्राइस रेंज बीटीएस टिकट्स की रह सकती है और आपके लिए कौन सी रेंज अफोर्डेबल होगी। लेकिन वीडियो को जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि कहीं पर भी अभी तक बीटीएस के ऑफिशियल टिकट प्राइसेस इंडिया में क्या होंगे इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये कुछ एनालिसिस और रिसर्च करे हुए फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एंड ये डेफिनेटली चेंज हो ही सकते हैं जब बीटीएस हमें अनाउंस करेंगे कि एक्चुअल प्राइसेस क्या हैं। तो सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि कई सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में थोड़े एवरेज प्राइसेस के हिसाब से काफ़ी सारे रेंज होंगी, क्योंकि वैसे भी बीटीएस का जो कॉन्सर्ट टिकट होता है ना वो सिर्फ एक प्राइस का नहीं होता है, अलग अलग जगह के काफ़ी अलग टिकट होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो स्टेडियम का अगर एक पूरा हम ओवरव्यू देखें तो सबसे महंगा टिकट होता है स्टेज के सबसे पास वाला, उसके बाद थोड़ा सा कम रेट का होता है जो स्टेज से थोड़ा दूर सिटिंग एरिया होता है, और उसके बाद उससे भी थोड़ा कम प्राइस रेंज होती है जो स्टेज से थोड़ा और दूर होती है साइड की सीट्स में सबसे नीचे वाली रो, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा कम रेंज की होती है साइड की रेंज में सबसे ऊपर और साइड वाली रोज, जिससे आपको बीटीएस छोटी छोटी चींटियों की तरह सिर्फ नजर आ सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 प्राइस रेंज रहती है टिकट्स की, और वो फैसिलिटीज के साथ भी चेंज होती रहती है। जैसे कुछ टिकट्स में साउंड ट्रैक का टिकट भी इंक्लूड रहता है, साउंड चेक का भी रहता है, तो वो और महंगे हो जाते हैं। तो अंदाजन अगर मुझे लगता है या फिर जो भी इंडियन आर्मीज का अंदाजा है, एवरेज प्राइस सबसे कम बीटीएस के टिकट का जो हो सकता है वो 5 से 10 हज़ार के बीच में हो सकता है। मतलब ये तो मिनिमम प्राइस है जो वो चार्ज करेंगे ही करेंगे, चाहे कितनी ही दूर का टिकट हो, चाहे एंट्री का ही टिकट हो, बट 5 से 10 हज़ार के बीच का प्राइस तो डेफिनेटली सबसे कम वाले प्राइस में रहने ही वाला है, क्योंकि इससे कम तो एक टिकट का नहीं हो सकता। हाँ, वैसे तो ये काफ़ी कम बता रही हूँ मैं आपको तब भी, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की एवरेज इनकम देखने के बाद और इंडिया की एवरेज ऑडियंस का जो एक एवरेज सर्वे है उसको करने के बाद बिग हिट शायद ये प्राइस रख देगा। ये बहुत ज़्यादा लीनियंट प्राइस है, बट हाँ 5 से 10 हज़ार तो मिनिमम। और उसके बाद अगर बात करें थोड़ी सी ज़्यादा रेंज का जो कि नीचे की सीट्स का होगा, तो वो डेफिनेटली 20 से 30 हज़ार जाएगा ही जाएगा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर बात करें सिटिंग एरिया जो कि स्टेज से थोड़ा सा ही दूर होता है, तो उसको आप 50 से 60 हज़ार तो मिनिमम लगा लो, इतना तो होगा ही होगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर आपको टिकट चाहिए स्टेज के पास वाला, तो भैया लाख रुपए तो अपनी जेब में रखना, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम वो टिकट 90,000 टू 1 लाख जा सकता है आराम से, क्योंकि इंडियन जो आर्टिस्ट होते हैं उनका टिकट तक चले जाता है 1 लाख का, बड़े बड़े जो भी स्टेडियम्स होते हैं वहाँ पे, तो बीटीएस का तो जाएगा ही जाएगा, और वो प्रीमियम टिकट है तो इतना तो मान ही लो। बट हाँ, ये लगता है कि मैक्सिमम जो टिकट रेंज जाएगी वो 1 से 1.5 लाख ही जा सकती है। साउंड चेक और स्टेज के एकदम बगल वाले वीआईपी टिकट्स अगर बात करो उसकी तो, और मिनिमम 5 से 10 हज़ार तो मान ही लो। तो मतलब अब इस हिसाब से आप अपना प्राइस रेंज सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस रेंज में रहना है और कहाँ का टिकट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि एक्चुअल प्राइस तो डिफर कर ही सकते हैं, बट ये एक अंदाज़ा है कि हाँ इतना तो होगा ही। तो आर्मीज आप मुझे बताओ अपने कमेंट्स में कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।